काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीरहि, भजहु भजहि जहि संत। सिंह राशि के जो जातक हैं 29 मार्च 2025 से ही आपके कुंडली में ढैया लग चुकी है। ज्यादातर लोग कहते हैं कि शनि महाराज गलत रिजल्ट देते हैं, जबकि दरअसल ये बिल्कुल फैक्ट गलत बात है। क्योंकि शनि महाराज न ही तो आपके दुश्मन हैं, न ही आपके दोस्त हैं, वो एक न्याय की भूमिका अदा करते हैं। यदि आप सचमुच में इस ढैये में अपने आप को समृद्धशाली बनाना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं, ये आपके रास्ते में रुकावट नहीं बनते हैं, बल्कि ये आपको निखारने का कार्य करते हैं। सिंह राशि के लिए ये जो ढैया आ रही है, ये आपके लिए यकीन मानिए, मैंने पहले वाले वीडियो में जब ढैया नहीं लगी है, राहु केतु की वजह से आपके कुंडली में कितनी परेशानी आई है, सब बताया है। और मैं ही आज आपको ये बता रहा हूं कि आने वाले समय में शनि महाराज बड़े बदलाव आपकी कुंडली में करने जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर शनि महाराज की जो तीसरी दृष्टि है वो मित्र की है, 7वीं दृष्टि ये मित्र की है। अब तीसरा भाव जो आपके कर्म का है, पिता का है, कर्म आपका अच्छा होने वाला है। 7वीं दृष्टि आपके बिजनेस की, व्यापार का, बचत का, लाभ का, तो उस पे भी इनकी मित्र की दृष्टि पड़ेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आने वाले समय में ढैया जरूर लग रही है सिंह राशि के लिए, लेकिन बड़े बदलाव होंगे, अच्छे बदलाव होंगे। तो इन्हीं कुछ सवालों के साथ आप लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि शनि महाराज का मैं इसमें बताने जाऊंगा कि आपके लिए तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि, इन दृष्टियों से क्या क्या लाभ मिलेगा, और लाभ के साथ साथ आपकी यदि कोई समस्या आ रही है तो यहाँ पर आपको उपाय क्या करने हैं वो भी बताऊंगा। तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, सिंह राशि के जो जातक हैं, आपके कुंडली के अष्टम भाव पे शनि महाराज 29 मार्च 2025 के दिन पहुंच चुके हैं। जब कुंडली के चतुर्थ भाव में या फिर कह लें कि अष्टम भाव में शनि महाराज पहुंचते हैं तो आपके कुंडली में ढैया लग जाती है। तो यहाँ पर सिंह राशि के अष्टम भाव में शनि महाराज पहुंच चुके हैं। अष्टम भाव जो रहता है ये आपके रहस्य का होता है। अष्टम भाव जो रहता है ये आपके शोध का होता है। ये आपके खजाना प्राप्त करने की दिशा करती है, गुप्त रहस्यों के लिए होता है। यहाँ पर यदि आप कोई तंत्र मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो बड़ा जल्दी सिद्ध हो जाता है, क्योंकि अष्टम भाव यहाँ पर शनि महाराज यहाँ के कारक भी हैं। और जब यहाँ पर पहुंचते हैं सिंह राशि के लिए तो 2 दृष्टियां आपके लिए लाभ की कर देते हैं। शनि महाराज की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके कुंडली के 10म भाव यानी कर्म के स्थान पे पड़ेगी। कर्म का स्थान जहां से आपका पिता का क्षेत्र देखा जाता है, जहां से आपके लिए कर्म क्या करने हैं क्या नहीं करने हैं ये देखे जाते हैं। राज्य देखा जाता है, आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा देखा जाता है, पिता के साथ कैसा आपका बात व्यवहार रहेगा ये देखा जाता है। तो इस जगह पर तीसरी दृष्टि मित्र की दृष्टि से शनि महाराज देखेंगे तो आपका राज्य में सम्मान होगा। यदि आप नेता हैं या फिर कहीं अग्रसर होकर घर में कार्य करते हैं, घर के मुखिया हैं, तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा। कर्म आपके अच्छे होंगे, जो कार्य करेंगे वो बड़ा ही सुगमता से करेंगे और बड़ा ही दिल लगा के कार्य करेंगे, मेहनत अधिक करेंगे। कार्य में आपके लिए एक तरीके से कह लें कि रोमांस रहेगा। जो भी कार्य करेंगे उसमें आप अपना मन लगा के करेंगे और लाभ अच्छा मिलेगा। पिता के साथ यदि आपका अभी तक अनबन चल रहा था तो उसमें निश्चित रूप से आप देखेंगे कि पिता आपको अधिक प्रेम करना प्रारंभ करेंगे और जो गलतियां थी, जो कंफ्यूजन था वो दूर होगा। 7वीं दृष्टि ये शनि महाराज की मित्र दृष्टि से आपकी कुंडली के दूसरे भाव, जहां पर आपकी वाणी, व्यवसाय, कुटुंब, ये 3 चीज देखी जाती है। तो यहाँ पर आप जो बात करेंगे वो समतुल्य करेंगे। समतुल्य मतलब सोच समझकर बात करेंगे। वाणी में आपके मधुरता रहेगी। यहाँ पर जिसकी उम्र लगभग 20 साल प्लस हो चुकी है, 25 साल प्लस हो चुकी है, जो पढ़ाई लिखाई छोड़ चुके हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। क्योंकि यहाँ पर
दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जो कमा रहे हैं और वो पढ़ नहीं रहे उसकी बात कर रहा हूँ, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उसकी बात नहीं, जो कमाई कर रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो नौकरी कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर उनकी जो वाणी है बड़ी अच्छी हो जाएगी, बात करने में निपुण हो जाएंगे। जो बात करेंगे उसका प्रभाव हर किसी के ऊपर पड़ेगा। कुटुंब में ही आपका मान सम्मान बढ़ जाएगा, बचत का प्रमाण बढ़ेगा, व्यवसाय में बड़ा लाभ मिलेगा। व्यवसाय में भी आपको यहाँ पर अधिक लाभ दिख रहा है, तो वाणी पर नियंत्रण रहेगा, बचत का प्रमाण बढ़ेगा, लाभ का प्रमाण बढ़ेगा और व्यवसाय में उन्नति आपकी ढैया में दे रहे हैं। इससे ज्यादा सिंह राशि के लिए क्या होगा? जब आपका लाभ भी बढ़े, बचत भी बढ़े, जो कमाने वाले इंसान है मैं उनके लिए बात कर रहा हूं, आपकी नौकरी में उन्नति दिख रही है, यहाँ पर व्यवसाय में उन्नति दिख रहा है। ढैया के समय में शनि महाराज की जो 10वीं दृष्टि है ये आपके लिए शत्रु की भूमिका अदा करेगा। अब यहाँ पर यदि आप प्रेम प्रसंग कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, यदि आप यहाँ पर प्रेम प्रसंग कर रहे हैं, लव मैरिज कर रहे हैं, लव अफेयर कर रहे हैं, पार्टनर के साथ जुड़ रहे हैं, तो आपके लिए गलत होगा। यदि आप पार्टनर के साथ जुड़ रहे हैं, लव अफेयर कर रहे हैं, लव मैरिज कर रहे हैं, तो ये आपके लिए उचित नहीं रहेगा। प्रेम प्रसंग के लिए यह समय अच्छा नहीं है। ढैया में यदि आप प्रेम प्रसंग करेंगे तो आप फंस जाएंगे। एक तरीके से मैं और बता दूं, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं या फिर जो आपके बच्चे हैं, यदि आपकी कुंडली में ढैया लगी हुई है तो आपके बच्चे की बुद्धि थोड़ी सी यहाँ पर कम होगी पढ़ाई लिखाई को लेके। पढ़ाई लिखाई में उतना ज्यादा उसका मन नहीं लगेगा। या फिर जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे उनके कुंडली में ढैया लगी हुई है सिंह राशि के लिए, तो भी आपकी पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा। बार बार आप उसको याद करोगे और बार बार भूलते चले जाओगे। तो यहाँ पर शनि महाराज 10वीं दृष्टि शत्रु की दृष्टि से देखेंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई में, बुद्धि में, विवेक में थोड़ी सी कमी लाएंगे। जो पढ़ाई लिखाई करने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए लव अफेयर में आपको फेल करेंगे, यहाँ पर आपको दिक्कत दे सकते हैं। तो ये चीजों पर आपको ध्यान देना है और बचना है। उम्मीद करता हूं कि पॉइंट टू पॉइंट जिस पे मैंने बात किया वो आपको बात समझ में आई है। ज्यादातर लोग ढैया को लेके बड़ा ही हवा उड़ा देते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। बेफिक्र रहिए, ये ढैया सिंह राशि के लिए बड़ा परिवर्तन करेगा, अच्छा परिवर्तन करेगा। शुभ दृष्टि से बैठे हैं, यहाँ पर 2 दृष्टि जो मेन है, कर्म और आपके लिए खासकर बिजनेस, व्यापार, बचत, ये चीजों पर शनि महाराज आपको यहाँ पर लाभ देने जा रहे हैं। पढ़ाई लिखाई करने वाले स्टूडेंट को थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पर जो पढ़ाई लिखाई करने वाले स्टूडेंट हैं उनको क्या उपाय करने चाहिए, साथ ही साथ यदि आपके कुंडली में शनि नीच के भाव से बैठे हैं, गलत रिजल्ट दे रहे हैं, अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे, तो उपाय क्या करें। उपाय में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको ज्यादातर प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, जितना ज्यादा हो सके सूर्य जी की स्तुति करिए, सूर्य जी को जल दीजिए और यहाँ पर रेड वस्त्र, लाल कपड़ा, पीला कपड़ा का आप ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में उपयोग करिए। लाल चंदन लगाइए, पीला चंदन लगाइए। ओम धनी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करिए। जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महादुतिम तमोवरी सर्व पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मन में आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है इससे आप जुड़ सकते हैं। यदि आपको शनि महाराज को लेकर फिर भी मन में कोई संशय है तो आप हमसे जरूर प्रश्न कीजिएगा। कुंडली दिखने का 1 भी रुपया मैं नहीं लेता हूं, तो जब भी आपको समय मिले यदि कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पे अपनी कुंडली सेंड कर सकते हैं। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।